हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करा रही हूँ, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है फ्रेंड्स, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया होगा, जिसकी मैंने 3rd पार्ट बना चुकी हूँ। 3 पार्ट बनाई है मैंने हड़प्पा सभ्यता के, जो कि हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है। तो आज हम लेसन नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मतलब इसको ना वैदिक युग कहा जाता है। इस जो जो उस टाइम को, जो जिस टाइम पे राजा, किसान और नगर थे, उस युग को जो है वैदिक युग कहा जाता है, और ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद, तो आपको याद मतलब पता होना चाहिए कि जनपद क्या होते हैं। जन होता है लोग, और पद होता है पैर, यानी कि जहाँ पर लोगों ने पैर रखा या जहाँ पर लोग बस गए, उन्हें उसे जनपद बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये 16 महाजनपद मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रमुख नगर था मगध। ठीक है, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रमुख नगर इसका मगध था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसमें फ्रेंड्स 4 वंश हुए थे। ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसमें हमें इन सब वंशों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये मौर्य वंश है जो ये मेन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे आगे, फिर हम अशोक के बारे में, गुप्त वंश के बारे में आगे, और सब के बारे में, चंद्रगुप्त वगैरह, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल अब हम ये पढ़ेंगे, फिलहाल हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ना एक स्टोरी बताने वाली हूँ, तो जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद। तो जो है, पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, चौथा था मौर्य वंश। ठीक है, तो हमें इसमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। तो नंद वंश का जो आखिरी जो सम्राट था, जो था धनानंद। ठीक है, तो धनानंद ने क्या कहा था कि एक वो सम्राट था नंद वंश का आखिरी, तो वो एक यज्ञ करवा रहा था। ठीक है, वो एक यज्ञ करवा रहा था, जिसमें कि उसे एक पंडित की आवश्यकता थी। वो कि उसने ऐलान किया कि बहुत बड़े शहर के, जो बहुत बड़े नगर का जो बहुत बड़ा पंडित है, उसे बुलाया जाए ये यज्ञ करवाने के लिए। तो उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, तो जो चंद्रगुप्त था, सॉरी, वो था चाणक्य। आपने सुना होगा चाणक्य भी, अब हम इसमें पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चाणक्य के बारे में भी हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चाणक्य उस टाइम पे मतलब थोड़ा यंग था, तो ज़्यादा बड़ा विद्वान नहीं माना जाता था उस टाइम पे। उसे इतना था भी नहीं फेमस, बट उसकी नॉलेज बहुत थी उस टाइम पे भी। तो उसने कहा कि ये यज्ञ जो है, जो आप करा रहे हो, तो ये यज्ञ मैं कर सकता हूँ। तो उस सम्राट ने उसका मजाक उड़ाया कि तूने एक भी यज्ञ किया है आज तक? हाँ, इतना मतलब वो थोड़ा यंग था, तो इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था। तो उसने भरी सभा में, धनानंद जो नंदवंश का सम्राट था, उसने भरी सभा में उसकी बेइज्जती की, चाणक्य की, और कहा कि तू ये कैसे कर सकता है, तुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तो इतना मतलब पूरी भरी सभा में उसकी बेइज्जती कर दी। तो उस समय चाणक्य ने सोच लिया था कि मैं इस वंश को तबाह कर दूंगा, मतलब उस वंश को नष्ट कर दूंगा एकदम, इस वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है, ऐसा उसने सोचा था चाणक्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाणक्य ने ऐसा सोच के वो निकल गया वहाँ से, उस साम्राज्य से बाहर आ गया। और जैसे रास्ते में वो जा रहा था फ्रेंड्स, तो रास्ते में जाते जाते उसे बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक बच्चा बहुत ही चतुर होता है, जो बहुत ही नॉलेज होती है उसमें, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो वो उसे देखता है चाणक्य को बहुत पसंद आ जाता है, तो उसकी नॉलेज से वो बहुत प्रभावित होता है। तो वो उसे अपने साथ ले जाता है, जो कि था चंद्रगुप्त मौर्य था वो। ठीक है, छोटा सा बच्चा था, उसे अपने साथ ले गया और उसे बहुत पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दी, सम्राट बनने के लिए जो शिक्षा होती है वो सारी शिक्षाएँ दी उसे। और युद्ध में कैसे क्या करना चाहिए, मंत्रिपरिषद वगैरह, मतलब कि जो एक सम्राट को शिक्षा दी जाती है ना, वो सारी शिक्षा उसे दी चाणक्य ने। ठीक है, तो और बाद में जब वो बड़ा हो गया, इस काबिल हो गया सम्राट बनने के, तो उसे सम्राट बनाया गया। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक व प्रधानमंत्री कौन था, उसे शिक्षा किसने दी, और उसका जो साम्राज्य बन गया था मौर्य साम्राज्य, जिस टाइम पे जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था, सम्राट बना था,
तो उस टाइम पे उसका प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका शिक्षक जो था, उसको सिखाने वाला वो चाणक्य ही था, और प्रधानमंत्री भी उसने चाणक्य को ही बनाया था। हम इसे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, 3 नामों से जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स। तो राजा सबसे पहले है, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे राजा के बारे में। राजा क्या होता है कि मतलब राजा, उसने कौटिल्य ने, चाणक्य ने जो एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है, सब कुछ बताया, मतलब कि राजा कैसा होना चाहिए, मंत्रिपरिषद कैसे होनी चाहिए। तो उसने उसमें बताया कि राजा जो है एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचने वाला होना चाहिए। यानी कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो खुद अपनी प्रजा का पिता है और प्रजा उसकी संतान है। इस प्रकार से उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी, राजा की, वो एकदम मतलब राजा को अपनी मंत्रिपरिषद के से सलाह लेनी चाहिए हर काम के लिए, मतलब सलाह ले और उसे बताए। मतलब मंत्रिपरिषद को अलग नहीं करना चाहिए, मतलब फिर दुश्मन वगैरह बन जाते हैं ऐसे मंत्रिपरिषद से अपने ही, है ना। तो अधिकारी वगैरह होते हैं जो, तो मंत्रिपरिषद ऐसी हो मतलब इतनी ज़्यादा दृढ़ रहनी चाहिए, वो ईमानदार, निष्पक्ष होनी चाहिए। जैसा राजा होगा, राजा को बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी मंत्रिपरिषद होगी और वैसी ही उसकी प्रजा होगी। ठीक है। तो राजा को निष्पक्ष, ईमानदार और अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचने वाला ऐसा राजा होना चाहिए, और उसकी मंत्रिपरिषद भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब राजा अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिपरिषद तो अच्छी होगी, है ना। फिर मंत्रिपरिषद अच्छी होगी तो फिर प्रजा भी बहुत अच्छी होगी। तो चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसने बहुत सब कुछ बताया, मतलब कि राजा कैसा होना चाहिए, उसकी मंत्रिपरिषद कैसी होनी चाहिए, उसकी युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए, दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसकी सेना कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादा वो नहीं है, बस एक क्वेश्चन आता है कि चाणक्य ने किसकी पुस्तक की रचना की थी उसके बारे में बताए, थोड़ा सा वो थोड़ा बहुत बताना होता है आपको उसमें। ऐसा लिखना है आपको उसमें कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की नामक एक पुस्तक की रचना की थी। उसमें उसने राजा, मंत्रिपरिषद, उसकी सलाहकार परिषद, उसकी सेना और वगैरह, प्रजा वगैरह सबके बारे में बताया है। ठीक है। फिर है मेगास्मिथ फ्रेंड्स, ये जो था एक दूत था, राजदूत बन के आया था भारत में। ठीक है। इसने एक पुस्तक की रचना की थी, इंडिका। ये फारस और बेबीलोन के जो शासक हैं उन्होंने इसको भेजा था। ठीक है। फारस और बेबीलोन के शासकों ने इसको भारत में भेजा था राजदूत बना के। तो ये भारत में बहुत लंबे समय तक रहा। तो इसने एक 298 से 302 ईस्वी पूर्व तक रहा था ये। और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी जो कि बहुत फेमस है भारत के संदर्भ में। उसने सब कुछ लिखा था इसमें, शासक राजा कैसे होते हैं भारत में, राजा का क्या काम होता है, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या है, कितना समृद्ध है, उसकी जलवायु कैसी है, मतलब सब के बारे में लिखा है। लेकिन उसकी जो इंडिका जो पुस्तक है वो अभी फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि वो पता नहीं नष्ट हो चुकी है कैसे, उसका पता भी हमें जो परवर्ती शासक थे इस मेगास्मिथ के अलावा जो शासक आए थे उनके पुस्तकों में एग्जाम्पल्स जो उन्होंने दे रखे हैं उससे हमें पता चलता है। तो इसकी जो पुस्तक थी इंडिका वो बहुत फेमस थी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, मेगास्मिथ कौन था, फारस बेबीलोन के शासकों ने भेजा था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो मैं इसका बनाऊंगी सेकंड पार्ट, उसमें हम आगे के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।